क्या आप एक ऐसी सेना के सेनापति बनेंगे जिसके सैनिकों की उम्र 60 साल से ऊपर हो? मिग 21 भारतीय सेना का एक ऐसा फाइटर जेट है जो अब बुजुर्ग हो चुका है। देखा जाए तो मिग 21 की उम्र भी करीब 60 वर्ष हो चुकी है, यानी यह 60 साल पुराना विमान है। एक समय था जब मिग 21 की काबिलियत पर किसी को कोई शक नहीं था, लेकिन समय के साथ साथ मिग 21 अब कहीं ज्यादा पुराना और कमजोर हो चुका है और इसीलिए अब यह सेना का भरोसा भी खो चुका है। एविएशन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि एक फाइटर जेट की जो औसत उम्र होती है वो 20 से 25 वर्ष होती है। यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। एक फाइटर जेट की उम्र, औसत उम्र 20 से 25 वर्ष है। यानी देखा जाए तो मिग 21 अभी तक अपने 2 जीवन जी चुका है, अपनी 2 जिंदगियां जी चुका है। इसकी जिंदगी थी 25 साल की और ये 60 साल का हो चुका है और तीसरी जिंदगी देने के लिए अब इसे अपग्रेड के वेंटिलेटर पर रखा गया है, क्योंकि हम बार बार इसके इंजन को अपग्रेड करने की कोशिश करते रहते हैं ताकि इसे एक और नया जीवन मिल जाए। जिस फाइटर जेट को 90 के दशक में ही रिटायर कर दिया जाना चाहिए था, उसे इंडियन एयरफोर्स को आज भी झेलना पड़ रहा है। 60 के दशक में जब भारतीय सेना को सुपरसोनिक विमानों की जरूरत महसूस हुई, हमारी वायुसेना को, तब वर्ष 1964 में मिग 21 को वायुसेना में शामिल किया गया था। आज हम आपको यह भी बताएंगे कि इस फाइटर जेट को मिग 21 क्यों कहते हैं। मिग यानी MIG का नाम उसे बनाने वाली कंपनी मिकोयन गुरेविच ब्यूरो के नाम पर रखा गया है। इस कंपनी का नाम है मिकोयन गुरेविच ब्यूरो और इसीलिए इसे मिग कहा जाता है, MIG। और पहली बार मिग 21 को 16 जून 1955 में सोवियत एविएशन डे पर प्रदर्शित किया गया था। पहली बार दुनिया के सामने उन्होंने पेश किया। भारत इस फाइटर जेट को अपग्रेड करके इसलिए इस्तेमाल कर पाया क्योंकि इस विमान की तकनीक भारत को दे दी गई थी। सोवियत संघ ने भारत को यह वादा किया कि आप विमान हमसे खरीद लीजिए और तकनीक भी हम आपको दे देंगे। वैसे भारत के लिए मिग 21 काफी कामयाब फाइटर जेट रहा है। इसने 1971 और 1999 के युद्ध में एक बड़ी भूमिका निभाई थी, इसमें कोई शक नहीं है। तकनीकी रूप से यह विमान अपने समय के विमानों से कहीं ज्यादा आगे था। अपने जमाने में बहुत मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसकी मानी जाती थी। अपने जमाने का बहुत सफल विमान है। मिग 21 की रफ्तार 2229 किलोमीटर प्रति घंटा है। सोचिए, 2229 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी रफ्तार है। और जब हम आपको ये दिखा रहे थे कि जब ये गिरा, दुर्घटनाग्रस्त हुआ, तो एक गहरा गड्ढा वहां पर हो गया। वो इसीलिए था कि इसकी गति इतनी तेज होती है। इसकी जो रेंज है वो है 644 किलोमीटर, यानी एक बार में 644 किलोमीटर तक ये उड़ सकता है। हालांकि भारत ने अपग्रेड करके इसकी रेंज को बढ़ाकर 1000 किलोमीटर कर दिया था। मिग 21 के हादसों ने इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों को भी परेशान करके रखा हुआ है। पिछले काफी समय से इन विमानों को रिटायर करने के प्लान पर काम हो रहा है। हम कब से ये बात सुनते आ रहे हैं कि हमें इन विमानों को रिटायर करना है और इनकी जगह हम नए विमान खरीद लेंगे। इंडियन एयरफोर्स के मुताबिक वर्ष 2025 तक, यानी अब से लगभग 3 साल के बाद, मिग 21 को पूरी तरह से इंडियन एयरफोर्स से बाहर कर दिया जाएगा। अभी फिलहाल की जो स्थिति है उसमें भारतीय वायुसेना में कुल मिलाकर 72 मिग 21 है, 72। इसी वर्ष 30 सितंबर तक मिग 21 की एक पूरी स्क्वाड्रन यानी 18 मिग 21 फाइटर जेट्स हटा दिए जाएंगे। एक स्क्वाड्रन में लगभग 18 फाइटर जेट्स होते हैं और उन्हें हटा दिया जाएगा। आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि एक स्क्वाड्रन में, जैसे मैं आपको बता रहा था, 18 फाइटर जेट्स होते हैं और इसके बाद सेना में मिग 21 के 3 स्क्वाड्रन यानी 54 मिग 21 बचेंगे, जिन्हें 2025 तक बारी बारी से रिटायर कर दिया जाएगा। हर साल एक स्क्वाड्रन को रिटायर कर दिया जाएगा, यानी वर्ष 2025 तक मिग 21 के बचे हुए 72 फाइटर जेट्स भी इंडियन एयरफोर्स से रिटायर हो जाएंगे। लेकिन तब तक तो हमें इन्हें झेलना ही पड़ेगा और तब तक न जाने ये हमारे कितने और पायलट्स की जान ले लेंगे। अब सवाल यह है कि इस खाली जगह को वायुसेना कैसे भरेगी। जब ये फाइटर जेट्स रिटायर होंगे तो इनकी जगह हमें दूसरे फाइटर जेट्स की आवश्यकता पड़ेगी। वो कहां से आएंगे? भारतीय वायुसेना को 756 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है, 756, यानी उसे 42 स्क्वाड्रन चाहिए। फिर से आपको याद दिला दें, एक स्क्वाड्रन में 18 फाइटर जेट्स होते हैं और हमें चाहिए 42 स्क्वाड्रन्स। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी वायुसेना के पास फिलहाल केवल 30 स्क्वाड्रन यानी 540 फाइटर जेट्स ही हैं
और 540 फाइटर जेट्स में से 72 MiG-21 है। वायुसेना पहले से ही 216 फाइटर जेट्स की कमी से संघर्ष कर रही है, क्योंकि हमारे पास पहले से ही फाइटर जेट्स की बहुत कमी है। यह कमी पिछले कई वर्षों से बनी हुई है और यह कमी दूर ना हो पाने की कई वजहें हैं। आज हमने उस पर भी नजर डाली कि हमारे पास फाइटर जेट्स की यह कमी लगातार क्यों बनी हुई है, हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं। हथियारों की खरीद की हमारी जो प्रक्रिया है वो कई चरणों में पूरी होती है और यह प्रक्रिया बहुत स्लो है, बहुत धीरे है, जिसकी वजह से इस काम में हमेशा देर होती रहती है। ये जो प्रक्रिया है हमारे देश की, ये स्लो मोशन में चलती है। भारत अपने रक्षा सौदों में ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की शर्त रखता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब है कि हम किसी देश से अगर कोई फाइटर जेट खरीदते हैं तो सौदा यह होता है कि हम फाइटर जेट खरीदेंगे, लेकिन साथ ही आपको भारत को उसकी पूरी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करनी पड़ेगी ताकि हम बाद में उसे अपने ही देश में बना सकें, जो कि एक बहुत वाजिब वजह है। ऐसा ही करना चाहिए और इसकी वजह से उन देशों के साथ और उन कंपनियों के साथ हमें बार बार नेगोशिएट करना पड़ता है और यह प्रक्रिया लंबी चली जाती है, क्योंकि ज्यादातर देश और ज्यादातर बड़ी कंपनियां अपना हथियार तो बेचना चाहती हैं लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहती, क्योंकि अगर उन्होंने आपको टेक्नोलॉजी दे दी तो फिर अगली बार आप उनसे हथियार नहीं खरीदेंगे। हमारे देश की जो अफसरशाही है, जिसे अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, और जो लाल फीताशाही है, वो भी इस प्रक्रिया को बहुत धीमा बना देते हैं हमारे जो बाबू लोग हैं, और इससे भी देश को बहुत नुकसान पहुंचता है। आपने जो देखा होगा, हमारे सेना के भी कई जो अफसर होते हैं, जवान होते हैं, वो कई बार कहते हैं कि दिल्ली में बैठे हुए जो हमारे बाबू हैं वो क्या जाने कि बॉर्डर पर किस तरह की स्थिति होती है, क्योंकि उन्हें तो युद्ध लड़ना नहीं है।